की तरह इस बालकनाथ को यूज करना चाहते हैं संघ के लोग और बीजेपी। उसने इस तरह इंडिया पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान की जो बात करी है, इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती, इससे घटिया कोई मानसिकता नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ... समझे। राजस्थान में वसुंधरा राजे और बालकनाथ दो इस वक्त चेहरे दिख रहे हैं कि हाँ बन सकते हैं मुख्यमंत्री। आप वहां की तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से अभी एक मर्डर भी हुआ है वहां पर जी। और इसी के हाँ सुखदेव सिंह का जो करनी सेना से रखते हैं ताल्लुक, वहीं इस प्रकार के बयान भी आ रहे हैं मुसलमानों को लेकर कि दुकानें बंद कर दी जाएं। बालकनाथ ने चुनाव से पहले एक बयान दिया था, योगी जी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि इसको ऐसे समझना जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो, इस चुनाव को मस्जिदें को तोड़ दो, मदरसे तोड़ दो, ये तमाम बयान सामने आए थे बालकनाथ के उनकी सभा में। उन्हीं को मुख्यमंत्री पद देने की बात हो रही है, तो एक किस प्रकार का मतलब वो है, किस तरीके का ये लोकतंत्र बता तो रहे हैं, शायद दे दिया हो। मैं तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाँ पे कहीं देख रहा था, शायद फेक बता रहे हैं पर अभी क्लियर नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि योगी की तरह इस बालकनाथ को यूज करना चाहते हैं संघ के लोग और बीजेपी। संघ जो चाहता है बीजेपी से कराना, उसको ऐसे चेहरे चाहिए जिससे समाज गुमराह रहे और उसका एजेंडा देश पे लागू हो जाए। और वो एजेंडा बड़ा संकीर्ण है, वो इस देश के लिए बड़ा घातक होगा और वो देश को बहुत पीछे ले जाने की तरफ रास्ता है। देश में जो भी लोग, देश में अपने अपने फेथ को मानने का अधिकार है, आर्टिकल 25 में, मगर उसके साथ एक कंडीशन है। उसके साथ कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है। आप जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं, फेथ है, उसको मानो, उसका प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। प्रचार करने का मतलब लोगों को उसके बारे में बताओ। और किसी को अच्छा लगता है वो भी मान ले। हाँ। अच्छी बात जीने की कोई है तो। मगर अगर उसके प्रचार से या आपके उस फॉलो करने के तरीके से देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है और देश में हेल्थ का इशू आता है, हेल्थ का एक और कंडीशन है। 3 तरह की कंडीशन सब्जेक्ट टू है। अगर इनमें से कोई गड़बड़ होगी तो आपके मानने पर, आपके प्रचार पे रोक लगेगी, फिर आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप देखिए, जो इलेक्शन में जहर फैलाया जा रहा है, ये देश संविधान लागू होने के बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया का है, वी द हिंदू ऑफ इंडिया नहीं, वी द मुस्लिम ऑफ इंडिया नहीं, वी द क्रिश्चियन ऑफ इंडिया नहीं। ये बहुत छोटी चीज़ें, बौनी चीज़ें हैं। आदमी बड़ी चीज़ है, मानवता बड़ी चीज़ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये तो बड़े हल्की बातें हैं। और कोई आदमी जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ जिसको लेनी है, और जो शपथ शायद जो फॉर्म भरते होंगे उसमें भी कोई कंडीशन होगी। ऐसे आदमी ये जो बात करते हैं, वो भी स्टेज पे एक मुख्यमंत्री के सामने, योगी के सामने, और उसने इस तरह इंडिया पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान की जो बात करी है, इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती, इससे घटिया कोई मानसिकता नहीं हो सकती। और ये जहर फैलाने की बात थी, ये आर्टिकल 25 का भी वायलेशन है, संविधान का उल्लंघन है। उल्लंघन के बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है सर, कार्रवाई की जगह। इसका मतलब ये लग रहा है कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री का पद देना, इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे यूपी में योगी, राजस्थान में बालकनाथ। इसका मतलब क्या है? जब लोगों की भावनाओं को और मानवता को दबा के किसी गुंडे मवाली को भी जब हम अपना कोई प्रधान बना लेते हैं या कोई ऐसा पद दे देते हैं जिससे जनता मजबूरी में चुप रह सकती है, मगर समाज के लिए वो घातक होता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा नुकसानदायी होता है। आज जो काम इस सरकार में हो रहे हैं या किसी भी सरकार में, वो ये क्या सोचते हैं आज हमने करके वाहवाही लूट ली और इलेक्शन जीत जाएंगे। ये बहुत कोरी बकवास है। न्यायालयों के फैसले किसी के पक्ष में चले जाएं सरकार के दबाव में, या सरकार कोई ऐसा काम कर दे जिससे वोट की राजनीति के चक्कर में लोगों के दिलों पे घाव हो जाएं, वो सारी चीज़ें पुराना ज़माना नहीं है। सब पढ़ना जानते हैं, सब लिखना जानते हैं, किताबों में दर्ज हो गया है, इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं कुछ कुकर्म जो सत्ता पक्ष करता है, या दुनिया में भी कहीं हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं। ये क्या सोचते हैं और हम चुप रहें? जब कोई बात हिंदुओं के पक्ष में होती है, गलत बात, और मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है, वो हिंदुओं के लिए मेरा तो ये संदेश है कि उस पर खुश मत हो, इसको आपकी पीढ़ियाँ भुगतेंगी। और आप लोग, हो सकता है आपके जीते जी आपकी पीढ़ियाँ भुगतें, फिर आपकी आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे। क्योंकि किसी एक भाई बंधु के साथ हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे
आज उसके साथ जो शोषण होता है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उसको आज हम ये मेजोरिटी में लग के सरकार के चक्कर में, सरकार है जो मर्जी करो किसी के साथ, मानवता की जहाँ जहाँ बेइज्जती हुई है, मानवता के पक्ष में जहाँ जहाँ गड़बड़ हुई है, चुप रहने वालों की बहुत सारी लंबी पीढ़ियों ने भुगता है। इसलिए कोई कुकर्म सत्ता पक्ष करता है, हमें इमीडिएट बोलना चाहिए। अगर आज हम चुप रहे तो समझो अपने बच्चों की जिंदगियों में हमने काटे चुनाव से पहले अगर भड़काऊ चीजें आ रही हैं सामने, तो आप ये लगा लीजिए कि अगर दिया गया पद तो 5 साल किस प्रकार के बीतेंगे फिर। ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से घर बनाना मानवता है, घर बनाना संविधान के अनुरूप है, लोगों के घर ढहाना अपराध है। वहाँ पर भी बुलडोजर की राजनीति चल रही है। इसलिए बहुत सारे वकील, बहुत सारे लोग, समाज में चर्चा है इस वक्त सरकार का जो चरित्र है वो ब्लैकमेलिंग वाला है। इस तरह सरकार का जो चरित्र है, इनको समाज ने तो काम ड्यूटी लगाई थी कि भाईचारा बनाओ देश में, ये भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं और ये लोगों को टारगेट बना रहे धर्म के नाम। आज जिसके साथ बेइज्जती जिसकी कर रहे हो, जिसकी आज बेइज्जती हो रही है, क्या सोच रहे हो उसके बच्चे या उसकी पीढ़ियाँ आपके साथ न्याय करेंगी? नहीं कर पाएंगी। फिर ये लोग छुपते हुए छुप नहीं पाएंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसे हालात हो जाएंगे देश के। इसलिए इन लोगों से सावधान रहो, इस तरह के नेताओं से सावधान रहो, इस तरह की सरकारों से सावधान रहो। सरकारों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं, समाज को मजबूत होने की जरूरत है। और खाली अकेली अदालतों पे भी भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा अदालतों पे विश्वास ना करो, मगर वहाँ अगर कमज़ोर और रीढ़ विहीन लोग जजों के रूप में बैठ जाते हैं या बिठा दिए जाते हैं, उसमें कौन बचाएगा देश को? बिल्कुल। और ये बहुत बार दिखाई दे रहा है, इमरजेंसी में दिखाई दिया, सारे जज लंबे लेट गए थे इस देश के लगभग। और आज के जज भी काफ़ी सारे इस तरह का व्यवहार समाज में चर्चा होती है। अब कहेंगे ऐसे कि अरे कौन बोलेगा? अगर इस देश के वकील नहीं बोलेंगे जुडिशियल सिस्टम के बारे में, बाकी कौन बोलेगा? किसको बोलने दोगे? बोलने से नहीं रोक सकते। इस देश में सबसे ज़्यादा बड़ा अधिकार अगर कोई है, वो बोलने का अधिकार है। आदमी भूखा होकर तब भी वो बोलेगा, तभी तो उसको कोई ध्यान देगा उसकी तरफ। जिस देश में लोगों का बोलना कम हो जाए, समझो वो देश विनाश के रास्ते पे है। जिस देश में लोगों को डराया जा सके सरकार से, समझो वो निरंकुश तानाशाही सरकार है, वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। और जिस देश के लोग, जनप्रतिनिधि बार बार इलेक्शन पदों पे रहने के लालच में गलत इलेक्शन का दुरुपयोग जाति धर्म पे करें, मशीनों में गड़बड़ करें और ये सोचे किसी को पता नहीं चलेगा, देश के लोगों को कई बार बोल नहीं पाते हैं, देश के लोग कई बार सरकारों का बिगाड़ नहीं पाते हैं, देश के लोग कई बार जजों के जुडिशरी के बारे में बोल नहीं पाते, मगर लोग सब समझते हैं। जब वक्त आता है वही छोटी छोटी बातें ज्वालामुखी के रूप में देश के सामने आती है और वहाँ बहुत सारे लोगों को उसका फल भोगना पड़ता है। एक की चुप्पी, देश की चुप्पी, आज चाहे जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार माने या हिंदू होने के नाते चुप रहे हैं, आज हमें बोलना है। जब हमारे सामने अगर कोई मुस्लिम बहन बेटी की इज्जत लूट रही है तो हम हिंदू होकर चुप रहें? क्या अच्छा हो रहा है? और कल एक मुस्लिम इसलिए चुप रहे कि हिंदू की पिटाई हो रही है, ये मानवता के खिलाफ है। ऐसा अगर पंथ या ऐसी धार्मिक किताबें ये शिक्षा देती हैं, तिलांजलि है। और उन सब किताबों को और सब धार्मिक महापुरुषों को अरब महासागर में फेंक दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चीफ जस्टिस, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है ताकि कोई ईमानदार आदमी, दबंग आदमी, सही आदमी इलेक्शन कमीशन ना बन पाए और वो वही बन पाए जिसको सरकार चाहती है। तो ये इससे बड़ा गड़बड़ क्या होगी? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी कह रहे हैं। इवन कई बार सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट इंडिया की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ ... कहना शुरू कर दिया। भारत कहिए ना, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मत कहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत कहना शुरू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत जिस दिन लिख जाएगा हम कह देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका नाम, और वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जब नाम बदल जाएगा हम भी बदल देंगे। मगर भारत और इंडिया की बात में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है कुछ और कह रहा है। मैं उसका वो मैं शब्द कहना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ... समझे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी अब शंका के घेरे में है। शंका के घेरे है मतलब पूरा खतरा किस पर है? डेमोक्रेसी पर। बिल्कुल डेमोक्रेसी पे खतरा है। और लोगों को अभी भी 1-2 दिन पहले दुष्यंत दवे जो हमारी बार के एक बहुत दबंग और बहुत दमदार प्रेसिडेंट भी रहे बार के और बड़े वकील हैं और बोलने वाले, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। वकील की तो यही पहचान है ना। वकील क्या है? वकील डिप्राइव्ड लोगों के लिए बोलता है, वकील सही लोगों के लिए बोलता है, सही बात को बोलता है। वकील संविधान के पक्ष में बोलता है। संविधान की सुरक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का अगर है तो उसमें जज भी शामिल है और देश के वकील भी शामिल है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए अकेले जजों का नहीं है, ये हम सब की जिम्मेवारी है। और सुप्रीम कोर्ट के दुष्यंत दवे ने लेटर लिखा है ओपन लेटर चीफ जस्टिस को
क्योंकि एक जजों के अपॉइंटमेंट का तो केस, आप सब एडवोकेट्स का आवाज उठा रहे हैं, अगर आप इस चीज को गलत मान रहे हैं और आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम न्याय देने वाले हैं, तो आप आवाज कब उठाएंगे फिर इस चीज पर कि हाँ आप करवा लीजिए जांच, फिर जब भाजपा करवा सकती है यानी खुले में जांच करवाइए अगर इतना दम है तो। हाँ बिल्कुल, अब ये वो दम है, लोग लेटर भी लिख रहे हैं, किसी ने पिटीशन भी फाइल किया है। और वक्त ये भी आ सकता है, जिस तरह देश की आज़ादी में वकील ने अग्रणी भूमिका निभाई, अगर वो रास्ते अदालत के रास्ते या शासन प्रशासन के रास्ते काम नहीं करेंगे तो वकील वो काम भी करेंगे। इससे पीछे थोड़ा आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि वकील देश के लिए हैं, हाँ। देश की वजह से वकील हैं, इसलिए वकीलों का काम सारा का सारा देश के लिए है, 140 करोड़ के लिए है, और एक देश के मालिकों के साथ हैं, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ वकील हैं। और वकील इस बात पे खरे उतरेंगे, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भी इसमें काम करेंगे। अब मामला ये नहीं है कि कांग्रेस उठा रही है हारने के बाद, जीतने के बाद, ये कुछ नहीं। एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एक शब्द है जो लीगल भाषा में बोला जाता है। वो क्या है भाई, कानूनन एक उम्मीद किसी से कि ये काम ऐसे होगा या ये डिपार्टमेंट ऐसे काम करेगा, ये ऑफिसर ऐसे काम करेगा, एज पर लॉ ये उम्मीद होती है देश को और देश के लोगों को। उम्मीद सरकार से है, यही उम्मीद कोर्ट से है। तो ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो देश की जनता की है, मालिकों की है, उस पर खरे अगर नहीं उतरते तो फिर सारे के सारे कमज़ोर कड़ियां हैं, वही असली देशद्रोह है। अगर लोगों के अनुरूप, उनके कानून के अनुरूप, संविधान के अनुरूप ये संस्थाएं काम नहीं करती, चाहे वो संस्था सरकार हो, चाहे इसमें कोई PM ऑफिस हो, CM ऑफिस हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, अगर ये लोग उस आधार पे काम नहीं करते तो असली देशद्रोही ये हैं और असली आतंकवादी ये हैं।